ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस्मा जागृति मंच पर लगातार हमारी बहनें बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या करती है, उत्तम विचार रखती है, बहुत बड़ा ज्ञान का संदेश देती है। सभी बहनें बहुत अच्छे अच्छे विचार और बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं प्रति शब्द पर। तो आज गुरु जम्बेश्वर भगवान का शब्द नंबर 96 जो सारांश रूप हमारे सामने आया सभी बहनों के विचार सुनकर वो इस प्रकार है कि गुरु महाराज इस शब्द के द्वारा हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज उस परम पिता परमात्मा की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। जिस तरीके से जो गोपी चंद भर्तरी ये जो ज्ञानी जो परमात्मा के पास आए और उनसे पूछा कि गुरु महाराज आप कौन है, क्या नाम है और क्या कार्य करते हैं और इस शरीर की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब गुरु महाराज ने यह शब्द उनको सुनाया था कि सुन गुणवंता सुन बुद्धवंता मेरी उत्पत्ति आदि लुहारूं। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि हे गुणवानों हे बुद्धिमानों सुनो, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनो कि मेरी उत्पत्ति। यहाँ पर जो गुरु महाराज अपनी तरफ जो एक परमात्मा को लेकर बात बता रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा उस पार ब्रह्म की बात बता रहे हैं गुरु महाराज साथ में कि मेरी जो उत्पत्ति यानी जो मेरा जो कार्य करने का जो मैं कार्य करता हूँ, मेरा जो रहन सहन है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो एक उस परम पिता परमात्मा जो उत्पत्ति करते हैं तो वो निर्माण जो करता जो एक परमात्मा का नाम यहाँ पर गुरु महाराज ने लिया। और लुहारूं का मतलब है कि जो निर्माण करता, जो निर्माण करता है चीज का, उसको गुरु महाराज ने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हमें समझाया है कि जो निर्माण करता और जो मेरे कार्य जो मेरे रहन सहन है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उस परम पिता परमात्मा के कहने पर मैं आप लोगों को यहाँ पर ज्ञान देने इस धराधाम पर मैं आया हूँ। तो मेरी बातें आप सुनो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा की उत्पत्ति है उनके बारे में तो कोई नहीं जान सकता। फिर भी गुरु महाराज कहते हैं कि जो संसार के लोगों की तरह मेरा रहन सहन या जो निर्माण करता जो लुहार होता है, तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि मैं वैसा नहीं हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा की सृष्टि से पूर्व भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर जो गुरु जम्बेश्वर भगवान एक लुहार जो अपने आप को बताया, तो जैसे लुहार जो लोहे को भट्टी के अंदर तपा कर उसे श्रवण के समान बना देता है, तो उसी प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ पर हमें जो एक निर्माण करता लुहार का नाम लिया कि जिस तरीके से जो लोहा होता है तो उस तरीके से गुरु महाराज ने यहाँ पे कहा कि जो लोहे के समान जो अज्ञानी जन थे उनको मैंने ज्ञान रूपी अग्नि में तपा कर उनको सोने के समान बना दिया, इतना उत्तम बना दिया। ये गुरु महाराज हमें बहुत बड़ा ज्ञान इस शब्द के माध्यम से हमें बता रहे हैं। बाटी अंदर लोह तपीलो तब तक सोना गड़े कसारू मेरी मनसा अहर नाद हतोड़ो ससियर सुर तपीलो पवन आधारी खा लूं। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जो भट्टी के अंदर जिस तरीके से जो लोह को तपा कर फिर उसको जो लुहार है वो अपनी जो कला के अनुसार उनको अलग अलग तरीके से निर्माण करते हैं। वो सोना जो सुनार है वो भी अपने सोने को भट्टी के अंदर तपा करके फिर उस तत्व से वो जो सोने को जो एक अच्छा जो कारीगर होता है वो अनेक तरह के बर्तन अलंकार जो गहने सब बनाते हैं। तो गुरु महाराज ने उनकी तरफ जो एक उदाहरण देते हुए ये समझाया है कि इस संसार रूपी जो जलती हुई दुख की भट्टी में जो लोहे के समान जो अज्ञानी पुरुष है, जो अज्ञानी लोग हैं, जो अति कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, तो समय समय पर इस मृत्यु लोक में मैं आता हूँ और उन लोगों को मैं एक लुहार की भांति उनकी अज्ञान को काट कर और उनको पवित्र सोने के समान महान ज्ञानी में बना देता हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सभी जो
इससे जो उनके सभी विकार है ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर वो भस्म हो जाते हैं, वे तत्व रूप आत्मा परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। मेरी मनसा अहरनाथ हथौड़ो, यानी जो मेरी जो उस परम पिता परमात्मा की तरफ भी गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि मैं उस परम पिता परमात्मा के कहने पर आया हूँ, उनका प्रतिनिधित्व करने गुरु महाराज यहाँ पर आए और हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया गुरु महाराज ने। तो ज्ञान के द्वारा गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी मनसा, जो मेरी मन की इच्छा है, वो दृढ़ इच्छा है, वो ही मेरी अहरन है। और अब जिस प्रकार जो लुहार के पास सभी साधन होते हैं, उससे वो जो एक हर तरह की चीज़ें हैं जो वो बनाता है, उसके पास हथौड़ा भी होता है, संडासी चिमटा सब कुछ उसके पास जो हथियार होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं उसी प्रकार मेरे पास मेरी मन की जो इच्छा, दृढ़ इच्छा है, वो ही मेरी अहरन है। और परमात्मा की दृढ़ इच्छा अहरन की तरह ही जो एक गुरु महाराज कहते हैं कि जो मैं चोट पहुंचाता हूँ अपने शब्दों के द्वारा, अपने ज्ञान की चोट से मैं जो लोगों को मैं अपने ज्ञान के द्वारा इनको पवित्र कर रहा हूँ। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा सस्यर सूर तपीलो पवन अदारी खालूं। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से जो लोहार है वो जो भट्टी में तपाता है, तो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उसके पास हवा के बिना तो वो अग्नि भी प्रज्वलित नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज कहते हैं उसके लिए उसके पास साधन होता है, वो धोखनी से जो हवा देगा तभी तो वो अग्नि प्रज्वलित होगी। तो उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि जो मेरी मन है, ये जो इच्छा है जो मेरे मन में है, उसी जो ज्ञान की हवा से मैं इन लोगों को जो जागृत कर रहा हूँ और उस पर पिता परमात्मा की चीज़ों को उनके जो वो जिस तरीके से वो अपने ज्ञान के द्वारा जो लोगों को एक तपा करके एक श्रवण के समान पवित्र बनाते हैं, तो उस परमात्मा की बात तक कौन जान सकता है, उस परमात्मा को कौन पहचान सकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जे थे गुरु का शब्द मानी लो, लंगीबा बहु जल पारूं, आसन छोड़ी सुखासन बैठो, जुग जुगा जीवे जम्ब लुहारूं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हे संसार के लोगों, हे गुणमानो, हे बुद्धिमानो, यदि आप लोग सदगुरु उस परम पिता परमात्मा के नाद उस शब्द को जब आप मानोगे, उनके वचनों पर आप चलोगे, उनके वचनों को मानोगे, यहाँ पर गुरु महाराज मानने की बात कह रहे हैं कि अगर आप उस परम पिता परमात्मा उस गुरु की आप बात मानोगे तो आप भव सागर से पार उतर जाओगे। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जब तक गुरु के शब्दों पर विश्वास नहीं करोगे तो पार नहीं उतर सकते। तो आगे गुरु महाराज आसन छोड़ी सुखासन बैठो, जुग जुग जीवे जम्ब लुहारूं। आसन छोड़ी का मतलब गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि मैं जो जम्ब लुहार जो मानवता का निर्माण करता हूँ। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जो सामान्य जन है तो उनकी तरह मैं नहीं हूँ। जैसे रीति रिवाज रहन सहन आचार विचार को छोड़कर जो सांसारिक क्रियाएं हैं उनका आसन मैंने छोड़ दिया है। मैं उस आसन पर नहीं बैठा हूँ। मैंने जो आप लोगों को मैं यहाँ पर परमात्मा के प्रतिनिधि के तौर पर जो ज्ञान देने आया हूँ, मैं उस सुखासन लगा कर बैठा हूँ। तो इस सांसारिक का जो राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह है, ये मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। ये सब चीज़ों से मैं बहुत ऊपर उठकर एक ज्ञान रूपी सुख में आसन पर विराजमान हो चुका हूँ और मैं उस परम पिता परमात्मा के कहने पर आपको यहाँ ज्ञान देने आया हूँ और आपको उत्तम बना करके और ज्ञान के द्वारा जो आपको जो ज्ञान रूपी अग्नि में आपको तपाकर उत्तम जो मैं आपको यहाँ पर शिक्षा देने आया हूँ, एक ज्ञान देने आया हूँ और उस परम पिता परमात्मा से आपको मैं मिलाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं मैं युगों युगों तक जीता हूँ और आप लोग जब तक इस सांसारिक कामनाओं के ऊपर जब तक नहीं उठोगे तब तक तुम्हें ये परेशानी करती रहेगी। संसार से कुछ ही वर्षों के जीवन के उग जाओगे और मृत्यु की प्रतीक्षा करोगे, तो फिर युगों युगों तक जीवित कैसे आप रह सकते हो। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर हमें बात बताई कि हमेशा लोगों का एक होता है जो तपस्या करते हैं, तपस्वी है वो हमेशा एक अमर होने के लिए तपस्या करते हैं और जब अमर जो हो जाते हैं तो उसके
उसके बाद में जो संसार की क्रियाएं जब देखते हैं तो दुखी भी होते हैं। फिर उनको ज्ञान होता है कि मुझे तो मोक्ष मांगना चाहिए, तो मोक्ष नहीं मांगते, अमर जो एक अमर होने का वरदान ही मांगते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि यहाँ अमर होने से नहीं, हमारे जो जीवन में एक मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो मोक्ष के लिए मिला है। और अगर हम सच्चे ज्ञान प्राप्त करें तो गुरु महाराज ने शब्द के द्वारा बहुत सुंदर हमें ज्ञान दिया है कि जो गुरु महाराज एक जंब लुहारूं, जो गुरु महाराज अपने आप को जो एक लुहारूं शब्द बोला है वो इसलिए बोला है कि मैं जो आपका यहाँ पर जो एक अच्छा ज्ञान देकर और आपके ज्ञान से मैं एक ऐसा लुहारू हूँ कि मैं आपको ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा से मिलाने के लिए आया हूँ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं आपको ये ज्ञान देने आया हूँ। तो गुरु महाराज के वचनों को हमें मानना चाहिए और बहुत उत्तम ज्ञान इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज का अगर हम समझ सके तो। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।